देखो, मेरी नज़रों में तो कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता, और काम करना बड़ा नहीं होता। काम जब कोई भी तुम कर रहे हो, कोई भी स्टार्ट काम कर रहे हो, ठीक है, तो वो काम करना स्टार्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि उसको लाइफ टाइम तक करते रहना बड़ी बात है। जब तक उसमें कामयाबी ना मिले तब तक करते रहना बहुत बड़ी बात है। तो मैंने कई लोगों को देखा है कि यार वो कुछ भी काम करते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं। तो वो चीज़ें मैटर नहीं करती, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारी कामयाबी तुमको नहीं मिलेगी, बल्कि वहाँ पर तुम्हें लगना पड़ेगा अपने जज्बे जुनून के साथ। अगर सफलता ना भी मिल रही है तो तब भी तुम्हें करना पड़ेगा, मिल रही है तब भी तुम्हें करना ही पड़ेगा। वहाँ पे तुम्हें अपना मतलब कि धैर्य नहीं खोना है, अपना कंट्रोल नहीं खोना है, अपने इंद्रियों में से वश नहीं खोना है। जब तुमने कोई चीज़ एक बार स्टार्ट कर ली है तो फिर वहाँ पे रुकने का कोई मतलब नहीं बनता। बीच में रुकने का मतलब अर्थात कि युद्ध छोड़ के भागना। और पीठ दिखा के वही भागता है जिसमें लड़ने की सामर्थ्यता नहीं होती, जो योद्धा नहीं होता। तो खुद को एक योद्धा बनाओ, पीठ दिखा के भागने वालों में से मत बनो, ठीक है। जब एक चीज़ जो स्टार्ट कर लिया तो उसमें जब तक कामयाबी मिलती नहीं तब तक उसे करते ही रहिए, चाहे वो किसी भी लेवल का काम हो, चाहे आपका जो भी कामयाबी का जो भी ड्रीम है, आपका जो भी सपना है, तो एक बार मतलब स्टार्ट कर दिया तो फिर उसमें रुकने का मतलब नहीं बनता। फिर तुम उसकी जो भी जिस भी स्टेज पे पहुँचे हो तो वहाँ से रुको मत, वहाँ से आगे ही बढ़ो। पीछे आने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि एक तो तुम्हारा वहाँ से पीछे जब आओगे तो वो तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा जो तुमने उस चीज़ में लगाया था, और दूसरा तुम्हें डिमोटिवेशन होगा कि भाई मैं एक काम की स्टार्ट किया था उसमें ही हार गया, तो अब अगला काम क्या ही अच्छा होगा। चौथा, तुम डिप्रेशन में भी जाओगे, नींद भूख सब चैन सब कुछ खो जाएगा तुम्हारा। तो इसलिए वहाँ से पीठ दिखा के का भागने का कोई मतलब नहीं है, और भी वहाँ पे तुम योद्धा के बदले कायर कहलाओगे। योद्धा वही होता है जो आखिरी दम तक लड़ता है, और विजयी भी वही होता है। अब तुम हारे ना तुम जीते, और तुमने वहाँ पर से एग्जिट कर लिया, ना हारे ना जीते, ठीक है, तुमने बीच से ही एग्जिट कर लिया, तो कोई फ़ायदा नहीं है तुम्हारी उस रास्ते पे जाने का, ठीक है। तो अगर तुम्हें कुछ पाना ही है तो अपने उस मुकाम तक पहुँचो, ठीक है। जहाँ पे पहुँच गए वहाँ से गिव अप मत करो, पीठ दिखा के मत भागो, वहाँ से आगे ही बढ़ते जाओ। एक कहानी है, एक बड़ी प्यारी कहानी है, मैंने बचपन में सुन रखी थी। काफ़ी लोगों ने, तुम लोगों ने भी सुनी होगी, एक खरगोश और कछुए की कहानी। तो खरगोश और कछुए में से ऑफकोर्स भाई खरगोश ही तेज़ भागता है, तो उन दोनों की रेस स्टार्ट हुई। शॉर्ट में बता रहा हूँ, बाकी समझ जाना तुम लोग, ठीक है। खरगोश और कछुए की रेस जब स्टार्ट हुई तो वहाँ पे सब लोगों ने खरगोश पे पैसे लगा दिए थे कि भाई खरगोश ही जीतेगा। और खरगोश के मालिक ने आगे से जब रेस स्टार्ट की, ठीक है, जब जैसे ही गोली चली तो दोनों भागना स्टार्ट हुए। काफ़ी लंबा रास्ता था, तो खरगोश आधे रास्ते तक पहुंचा। उसने पीछे को देखा कि यार, खरगोश ने देखा कि यार कछुआ तो बहुत पीछे है, ठीक है, मैं ये विश्राम कर लेता हूँ, थोड़ी देर रुक जाता हूँ, कछुआ अपने आप आता है। तो वो जैसे ही रुका, उसने जैसे विश्राम किया तो उसकी आंख लग गई, उसको नींद आ गई। अब उसको जब नींद आई तो यार ठीक हो गया, उसको काफ़ी घंटों तक नींद ही आई रही, 1 घंटे तक उसको नींद नहीं खुली उसकी। और कछुआ अपनी धीमी धीमी चाल में विजयी हो गया। तो यहाँ से हमें एक चीज़ सीखने को मिलती है कि गिव अप मत करो कभी, क्योंकि जब एक रेस में कछुआ जीत सकता है खरगोश के सामने, ठीक है, तो तुम भी जीत सकते हो यार। तुम्हारी लाइन में भी खड़े होंगे कई लोग, जिस मंजिल पर तुम जा रहे हो वहाँ पे भी कई लोगों का कंपटीशन होगा। कई लोग आगे जाके रुक जाएंगे, कई लोग आगे जाके सो जाएंगे। तुम चाहे धीरे धीरे भी चल रहे हो ना, लेकिन चलो, ठीक है, चलना बहुत बड़ी बात है, ठीक है, चलते रहो बस। तुम एक बार जब कदम उठा लिए तो फिर रुको मत। रुकने का मतलब है, मतलब खुद के आत्मसम्मान को गोली मारना, खुद के आत्मसम्मान पे बात उठना,
तो जहाँ पे तुमने स्टार्ट कर दिया तो उसको करो, पर डे का 1% करो। जैसे तुमने कामयाबी का कोई भी अगर कदम उठा रखा है तो उसमें पर डे %0.5 भी करते हो तो 100 में से आधा ही % करो, एक भी मत करो। ठीक है, साल के 365 दिन होते हैं, साल के 365 दिन में कितना % बन जाओगे तुम खुद सोच लो। ठीक है, तो हर दिन मतलब थोड़ा थोड़ा करो, जितना पॉसिबल है उतना मत करो, पॉसिबल से भी कम कर लो, लेकिन करो ज़रूर। अब तुम वहीं पे ही रुक जा रहे हो, थक जा रहे हो, हार मान ले रहे हो, वहीं से गिव अप कर दे रहे हो, तो ऐसे सफलता नहीं मिलती। उसके लिए कुछ पाना पड़ता है, कुछ खोना पड़ता है। सफलता पाने के लिए तो वही है भाई, त्याग सबसे बड़ी चीज़ है। त्यागना तो तुम्हें पड़ेगा हर चीज़ को, जो जो तुम्हारे सफलता के रास्ते में आ रही है उसे त्यागना ही पड़ेगा। सफलता का मूल मंत्र ही यही है कि त्याग। सफलता पानी है तो कुछ खोना भी पड़ेगा, खोना तो पक्का है तुम्हें। अब वो तुम डिसाइड कर लो, कुछ छोटा चीज़ खो के तुम्हें बड़ा चीज़ पाना है, या छोटा ही चीज़ रख के सीमित रहो उतने में ही। अब तुम्हारे पास चांदी है और तुम्हें चाहिए हीरा, और तुम चांदी को लेके घूम रहे हो। अब चांदी को अगर फेंकोगे तो हीरा मिलेगा, अगर चांदी को अपने साथ रखोगे तो हीरा भी नहीं मिलेगा, चांदी ही चांदी मिलेगा। और चांदी की वैल्यू तुम जानते हो। ठीक है, तो अपने आप पे फोकस करो, डायमंड के सामने चांदी की क्या वैल्यू होती है खुद सोचना। ठीक है, तो हीरा पाना है तो चांदी जैसी चीज़ों को त्यागना पड़ेगा। ठीक है, मिलते हैं कल की वीडियो में। जय श्री राम, जय गौ माता।